नमस्कार विद्यार्थियों, पीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनटीटी के चैप्टर नंबर 10 बालकों का शारीरिक विकास का अध्ययन करेंगे। बालकों का शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का अर्थ है शारीरिक वृद्धि तथा विकास। शारीरिक वृद्धि तथा विकास का अर्थ है शारीरिक वृद्धि तथा विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उस प्रक्रिया से जिसके अंदर हमारे शरीर के ढील बाह्य अंगों एवं आंतरिक अंगों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। यह परिवर्तन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर चलते रहते हैं। शारीरिक वृद्धि तथा विकास के अर्थ से हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के परिवर्तनों की उस प्रक्रिया से है जिसमें हमारे शरीर की ढील डोर बाह्य एवं आंतरिक अंगों में जो परिवर्तन होते या वृद्धि होती है। शारीरिक वृद्धि तथा विकास के अर्थ से हम समझ सकते हैं कि परिवर्तनों की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हमारे शरीर के ढील बाह्य अंग एवं आंतरिक अंगों में जो निरंतर वृद्धि होती है उसको हम शारीरिक वृद्धि तथा विकास कहते हैं। यह वृद्धि या विकास व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। मनुष्य के अंदर शारीरिक वृद्धि की यह प्रक्रिया उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। शारीरिक विकास की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। शारीरिक विकास की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती है जो प्रत्येक आयु स्तर पर भिन्न होती है। आइए तो हम शारीरिक विकास की उन विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत बचपन तथा किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक विकास की मुख्य विशेषता। इसके अंतर्गत बचपन तथा किशोरावस्था में जो एक व्यक्ति में शारीरिक विकास की कुछ विशेषताएं होती हैं, उनमें किस तरह से शारीरिक विकास होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती है, उनका हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक जो आयु काल होती है उसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। वहीं 12 से लेकर 20 साल तक 12 से लेकर 20 वर्ष तक जो अवस्था होती है वह किशोरावस्था कहलाती है। इन अवस्था में बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है वह किशोरावस्था की अपेक्षा कम होती है। बाल्यावस्था में धीरे धीरे
जाती है। व्यक्ति के जन्म से लेकर जब वह किशोरावस्था तक पहुंचता है तब उसके विकास की जो दर होती है वह 20 गुना तक बढ़ जाती है। जब व्यक्ति अपनी बाल्यावस्था के अंतिम चरण में होता है और किशोरावस्था के आरंभ काल में होता है, तब उसके शरीर का विकास की गति होती है वह तीव्र हो जाती है। अब हम इसकी और विशेषता देखते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों में जो शारीरिक विकास की जो गति होती है वो दो तरह से होती है। एक होती है शिरोकुच क्रम से। शिरोकुच क्रम का अर्थ है सिर से लेकर पैर तक। इस क्रम में जो वृद्धि होती है उसमें बालकों की वृद्धि उसके सिर से लेकर पैर तक निरंतर बढ़ती है। इस क्रम के अंतर्गत सिर के आसपास वाले हिस्सों में जो वृद्धि होती है वह अधिक होती है। तभी बालकों का जो सिर होता है वह प्राय उनकी बाल्यावस्था में बड़ा होता है और निरंतर जैसे जैसे वे अपनी किशोरावस्था में पहुंचते हैं उनके शरीर में जैसे जैसे विकास होता है तब उनके हाथ की पैर की वृद्धि होती है तो वह सिर से लेकर पैर तक चलती है। दूसरे क्रम में जो वृद्धि होती है उसका नाम है समीपोदूरस्थ क्रम। समीपोदूरस्थ क्रम का आशय है शरीर के मध्य भाग से लेकर दूर दिशा तक। इस क्रम के अंतर्गत मनुष्य के शरीर में जब वह बाल्यावस्था या किशोरावस्था में होता है तो उसके शरीर के मध्य भाग से लेकर उस दूर दिशा तक वृद्धि होती है। जैसे शरीर के मध्य भाग के विकास होने के बाद उनके कुहनी, घुटनों और अंगुलियों का विकास हाथ और पैरों के विकास के पश्चात होता है। मतलब शरीर के मध्य भाग से लेकर दूर दिशा तक जो विकास होता है उसको हम समीपोदूरस्थ क्रम कहते हैं। इसके अंतर्गत हम तीसरी विशेषता यह समझ सकते हैं कि बाल्यावस्था में किशोरावस्था में विकास की गति तो सेम होती है परंतु प्रत्येक मनुष्य में प्रत्येक बालक में यह विकास की जो गति होती है वह व्यक्तिगत रूप से भिन्न होती है। कैसे? व्यक्तिगत रूप से भिन्न होने का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य में बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक वृद्धि करने की जो गति होती है वह तो समान रहती है पर इनमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है। जैसे कि उनके भार में, आकार में, रंग में और रूप में, लंबाई में भिन्नता पाई जाती है। जैसे दो बच्चे अपने बाल्यावस्था में हैं, वह सेम गति से वृद्धि कर रहे हैं परंतु उनका भार में भिन्नता होगी,
उनके आकार में भिन्नता होगी, उनके रंग में भिन्नता होगी, रूप में, लंबाई में भिन्नता होगी। इसलिए बालकों के शारीरिक विकास की महत्वपूर्ण विशेषता है कि व्यक्तिगत रूप से उनमें वृद्धि तो समान होती है, पर व्यक्तिगत रूप से जो वृद्धि होती है वह उनमें भिन्नता पाई जाती है, भार, आकार, रंग, रूप, लंबाई में जो भिन्नता होती है। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि बालकों के शारीरिक विकास में लैंगिक भिन्नता भी पाई जाती है। लैंगिक भिन्नता से आशय है लड़कियों में 9 वर्ष की आयु से लेकर लंबाई में वृद्धि हो जाती है और यह वृद्धि 11 वर्ष की आयु तक तीव्र हो जाती है। वहीं लड़कों में यह वृद्धि 12 वर्ष की आयु से शुरू होती है और 14 से 15 वर्ष की आयु तक यह वृद्धि अपने तीव्र गति पर हो जाती है। वहीं लड़कियों में उनके लैंगिक अंगों का विकास वह परिपक्वता लड़कियों में उनके लैंगिक अंगों का विकास और परिपक्वता लड़कों की अपेक्षा 2 वर्ष पहले हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास में लैंगिक भिन्नता भी पाई जाती है, जहां लड़कियों में 9 वर्ष की आयु से लंबाई होना शुरू होती है और वह 11 वर्ष की आयु में अपनी तीव्र गति पर हो जाती है। वहीं लड़कों में यह आयु 12 वर्ष से लेकर 14 से 15 वर्ष की आयु तक तीव्र होती है और लैंगिक अंगों का विकास और उनकी परिपक्वता लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा 2 वर्ष पहले से शुरू हो जाती है। इसी अध्याय में हम आगे देखेंगे बालकों का संवेगात्मक विकास। बालकों का संवेगात्मक विकास बालकों के संवेगात्मक विकास से अर्थ है क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम आदि की भावना। बालक जब अपनी किशोरावस्था बाल्यावस्था में होते हैं तो उनमें एक उत्तेजना उत्पन्न होती है। उत्तेजना उत्पन्न होने के भाव उत्तेजना उत्पन्न होने के भाव ही संवेगात्मक विकास कहलाते हैं। जैसे क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम और घृणा। सभी बालकों में यह जो विकास होता है वह अलग अलग होता है। यह उनके संवेगात्मक विकास को उत्पन्न करते हैं। बालकों के अंदर उनके सामने जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है उन परिस्थितियों के अनुकूल वह व्यवहार करते हैं और परिस्थितियों के अनुकूल ही उनमें क्रोध की या प्रेम की जो भावना उत्पन्न होती है जो
वही बालकों का श्रृंगात्मक विकास कहलाता है। अब बालकों के श्रृंगात्मक विकास की भी उनके बाल्यावस्था व किशोरावस्था में अलग अलग विशेषता बताई गई है। इसको देखने के लिए हमें इनकी विशेषताओं का अध्ययन करना पड़ेगा। बालकों के श्रृंगात्मक विकास में बाल्यावस्था और किशोरावस्था में श्रृंगात्मक विकास की विशेषता। बाल्यावस्था और किशोरावस्था में श्रृंगात्मक विकास की विशेषता। तीव्र संवेगात्मक व्यवहार। तीव्र संवेगात्मक व्यवहार। इसका अर्थ है जब बालक अपनी बाल्यावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, तब उसकी भावनाएं होती है वो अपने तीव्र गति पर होती है और उसके अंदर जो श्रृंगात्मक व्यवहार होता है वह तीव्र होता है। वह बिना सोचे समझे अनजाने में क्रोध की या प्रेम की या घृणा की भावना अपने मन में उत्पन्न कर लेता है। वही उसकी किशोरावस्था में उसे इतनी समझ होती है कि वह कब अपने अंदर स्थिति के अनुसार क्रोध की, प्रेम की और घृणा की भावना उत्पन्न करे। वही बाल्यावस्था में जो श्रृंगात्मक विकास होता है वह सरल और क्षणिक होता है। इसका अर्थ है बाल्यावस्था में बालकों के अंदर जो श्रृंगात्मक विकास उत्पन्न होता है वह सरल होता है, वह क्षणिक होता है, क्योंकि बालकों के अंदर अब उनकी बाल्यावस्था में इतनी समझ नहीं होती कि वह क्रोध को पहचाने, प्रेम को पहचाने, घृणा को पहचाने। वह श्रृंगात्मक विकास के कारण एक क्षण में उत्तेजित हो जाते हैं और क्षण भर में उसको भूल भी जाते हैं। जब वह क्रोध करते हैं तो उन्हें कुछ क्षण में क्रोध का कारण भी ध्यान नहीं रहता। वहीं जब वह बालक किशोरावस्था में होता है तब उसका यह जो श्रृंगात्मक विकास होता है यह गंभीर व लंबे समय तक रहने वाला होता है। बाल्यावस्था में जहां बालक अपने क्रोध को, घृणा को, प्रेम को, अपनी भावनाओं को क्षण भर में उत्पन्न कर क्षण भर में भूल जाता है, वही किशोरावस्था में बालक उसको जल्दी नहीं भूलता और उसे गंभीरता से लेता है। इसके साथ साथ बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में जो श्रृंगात्मक विकास होता है उनमें
जैसे कि बाल्यावस्था में बालक क्षण भर में क्रोध कर लेते हैं, वहीं किशोरावस्था में वह अपने क्रोध को रोकर या कोने में बैठकर या अलग जाकर या चुप रहकर या उनके सामने जो वस्तु पड़ी है उसको फेंक कर जताते हैं। वहीं दो बालक है, उनमें दोनों बालों का अलग अलग तरीका है। मान लो एक बालक को गुस्सा आया तो उसने अपना क्रोध है वह रोकर व्यक्त किया, वहीं दूसरे बालक ने अपना क्रोध अलग जाकर कोने में बड़बड़ाकर व्यक्त किया, वहीं तीसरे बालक ने अपने क्रोध को उसके सामने रखी चीजों को फेंक कर प्रकट किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि संवेगात्मक विकास में बाल्यावस्था और किशोरावस्था के अंतर्गत व्यक्तिगत भिन्नता भी पाई जाती है। इसकी लास्ट विशेषता है चिंता का संवेग। चिंता का संवेग, यह संवेग अधिकतर बाल्यावस्था में उत्पन्न ना होकर किशोरावस्था में उत्पन्न होता है। क्यों? जब बालक किशोरावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है तो उसे अपनी परीक्षा से संबंधित या पारिवारिक या आर्थिक रूप से जो समस्या होती है, आर्थिक रूप से जो समस्या होती है, उन समस्या से उनके अंदर जो संवेग उत्पन्न होता है उसे चिंता का संवेग कहते हैं। यह संवेग अधिकतर बाल्यावस्था में ना होकर किशोरावस्था में बालकों के अंदर उत्पन्न होता है। इसलिए आज हमने देखा बालकों के शारीरिक विकास की अलग अलग विशेषता है। इनमें इनका संवेगात्मक विकास भी होता है जिसके अंतर्गत उनकी भावना, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या आदि के बारे में अपनी भावना व्यक्त करते हैं, जिनकी भी अपनी अलग अलग विशेषता है, जैसे व्यक्तिगत भिन्नता, चिंता का संवेग इत्यादि।